आज की कहानी का शीर्षक है मूर्तियों का रहस्य। प्राचीन काल में अवंतीपुर में राजा सुजान सिंह शासन किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सुमित्र था। उन्होंने राजकुमार की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु ऋषभ देव को महल में आमंत्रित किया। जब गुरुजी राजमहल में पधारे तो राजा ने बड़ी विनम्रता से उनके सम्मुख निवेदन किया, गुरुवर, यदि आप राजकुमार को शिक्षा देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। ऋषभ देव ने राजमहल में रहकर राजकुमार को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजकुमार की शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से चलने लगी। राजा सुजान सिंह प्रतिदिन एक गुप्त कमरे में जाकर कुछ समय बिताते थे और उसके बाद राजकार्यों में व्यस्त हो जाते थे। राजकुमार जानना चाहता था कि उसके पिता गुप्त कमरे में जाकर आखिर करते क्या हैं। एक दिन जब राजा उस गुप्त कमरे से बाहर निकले तो राजकुमार ने पूछ लिया, आप हर रोज कुछ समय के लिए गुप्त कमरे में जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ जाकर आखिर करते क्या हैं। राजा ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, पुत्र, मैं वहाँ जाकर राजनीति के मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। जब तुम राजा बनोगे तब तुम्हें भी यह करना पड़ेगा। राजकुमार सुमित्र ने सोचा, मैं जानता हूँ कि यह सच नहीं है, अपितु सच्चाई कुछ और ही है जो पिताश्री मुझे बताना नहीं चाहते। कुछ समय के बाद राजा स्वर्ग सिधार गए। राज्य की सारी जिम्मेदारी अब सुमित्र पर आ गई। उसने अपनी शिक्षा दीक्षा बंद कर दी और गुरु ऋषभ देव अपने आश्रम को लौट गए। राजकुमार अभी बहुत छोटा था, राजनीति का उसे विशेष ज्ञान नहीं था, इसलिए मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी राजाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। पर्याप्त अनुभव न होने के कारण राजकुमार को हार का सामना करना पड़ा। राज्य निरंतर कमजोर होता जा रहा था। राजकुमार को जब कुछ समझ में न आया तो उसे अपने गुरु जी का स्मरण हो आया। वह उनके आश्रम में गया और प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी समस्याओं से कैसे निपटूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषभ देव बोले, सुमित्र, तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे पिता एक गुप्त कमरे में प्रतिदिन कुछ समय बिताया करते थे। क्या तुमने कभी उस कमरे में जाकर यह जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या है? सुमित्र को उस कमरे का ध्यान आया और वह घर लौट आया। महल में आकर वह तुरंत उस गुप्त कमरे में गया। वहाँ उसने 4 मूर्तियाँ देखी। पहली मूर्ति हाथ में अनाज से भरा बर्तन लिए थी, दूसरी मूर्ति के हाथ में सफ़ेद कपड़ा था, तीसरी ने लाल चोला पहना हुआ था और उसके हाथ में एक पुस्तक थी, जबकि चौथी मूर्ति के हाथ में एक तलवार और दूसरे हाथ में तराजू था। सुमित्र काफ़ी देर तक उन्हें निहारता रहा, परंतु उसे उन मूर्तियों की महत्ता समझ में नहीं आई। अगले दिन वह पुनः गुरुदेव के पास पहुंचा और उनसे उन मूर्तियों के बारे में पूछा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने गुप्त कमरे में 4 मूर्तियाँ देखी तो हैं, किंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गुरु ऋषभ देव बोले, बेटा, मैं तुम्हें उन 4 मूर्तियों का अभिप्राय समझाता हूँ। पहली मूर्ति बताती है कि राजा को अपनी प्रजा की भरण पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार ना हो, यह देखना राजा का परम कर्तव्य है। दूसरी मूर्ति के हाथ में सफ़ेद वस्त्र है जो सादगी और आदर्शों का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी प्रजा को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। तीसरी मूर्ति के हाथ में एक धार्मिक पुस्तक है। इसका अर्थ है कि राजा को अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए। चौथी मूर्ति के एक हाथ में तलवार जबकि दूसरे में तराजू है। इसका मतलब है कि राजा को ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। उसे प्रजा के प्रति किसी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। तुम्हें इन 4 मूर्तियों का महत्व समझ में आ गया होगा, इसलिए यदि तुम इन्हीं के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सुमित्र ने गुरुदेव को मूर्तियों का महत्व समझाने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हीं के अनुसार कार्य किया। जल्दी ही वह एक योग्य शासक बन गया और राज्य में चारों ओर सुख शांति फैल गई। फलस्वरूप उसका राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा।